रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोपियन देशों में महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड। दुनिया भर पर तेल का शिकंजा हुआ बहुत सख्त। तेल निर्यातक देशों के तेल के खेल से दुनिया त्रस्त। रूस का प्रमुख ऊर्जा निर्यातक देश होने के कारण विश्व भर में ऊर्जा का संकट गहराया। तेल व गैस की सप्लाई चेन बाधित होने के कारण विश्व महंगाई डायन से त्रस्त। आइए जानते हैं क्यों है महंगाई। आज हम आपको बताते हैं विस्तार से, इसके लिए अंत तक हमारा वीडियो अवश्य देखें। फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। कौन है वो देश जो महंगाई के जिम्मेदार हैं? विश्व युद्ध के अलावा तेल के खेल में फंस चुके हैं देश। जनता महंगाई के मार से त्रस्त और पस्त हो चुकी है। यूरोपियन देशों की बात करें तो यूरोप कोरोना महामारी के आर्थिक झटके से उबर भी ना पाया था कि युद्ध के संकट ने महंगाई बढ़ा दी और विकास घट गया। एक तरफ यूक्रेन युद्ध के प्रभाव और तेल निर्यातक देशों के तेल के खेल ने ईंधन की कीमतें आसमान पर चढ़ा रखी हैं, जिससे इन देशों में रहने वालों का घरेलू खर्च का बजट गड़बड़ा गया है। अप्रैल के महीने में सालाना महंगाई की दर 7.3% पर चली गई है और ऊर्जा की कीमतों में 38% का उछाल आया है। 1997 के बाद से महंगाई दर सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही यूरोप में आशंका भी लगातार बनी हुई है कि रूस से तेल और गैस की सप्लाई आने वाले हफ्तों या महीनों में रुक सकती है। जाहिर है कि इस आशंका के चलते कीमतों को और ज्यादा बढ़ाया है। यूरोपियन देशों में महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाना भी अर्थव्यवस्था के सामान्य होने की प्रक्रिया में, जो पहले ही ऊर्जा की कमी, युद्ध और कोविड से जूझ रही है। यूक्रेन युद्ध के चलते कई जर्मन कंपनियों के उत्पादन में बाधा आई है। इस हफ्ते की शुरुआत में 2022 के लिए जर्मनी ने विकास दर का अनुमान 3.6% से घटाकर 2.2% कर दिया है। महंगाई के कारण फ्रांस में भी पहली तिमाही में विकास दर घटकर 0 हो चुकी है। इससे पहले यह अनुमान लगाया गया था कि फ्रांस की विकास दर 0.3% बढ़ेगी। फ्रांस की अर्थव्यवस्था ने पिछले साल मजबूत वापसी की थी कि कोरोना काल में हुए नुकसान की सारी भरपाई हो जाएगी, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें मंदी की आशंका और जोर पकड़ रही है। कीमतों के ज्यादा होने से मांग में तेजी नहीं आ रही है और दूसरी तरफ ऊर्जा और खाने पीने की चीजों की सप्लाई चेन पर संकट मंडरा रहा है। 1970 के दशक से तुलना करें तो अब की दुनिया पेट्रोलियम पर कम निर्भर है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने बता दिया है कि तेल में दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को अब भी हिला देने की ताकत है। उधर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में महंगाई दर बढ़कर 7% हो चुकी है, जो लगातार 4 दशकों में सबसे अधिक वृद्धि है। अमेरिका में पेट्रोल के दाम साल 2008 के बाद अपने सबसे उच्चतम स्तर पर हैं। अमेरिकी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने बताया कि पिछले हफ्ते में पेट्रोल पंप पर मिलने वाले ईंधन की कीमतों में 11% का इजाफा आया है। उधर यूरोपियन रणनीतिकारों ने कहा कि अगर रूसी तेल और गैस यूरोप आना बंद हो गया तो हमें इन सब चीजों की राशनिंग करनी पड़ेगी। और इस समय जिन समाधानों पर बात हो रही है उनमें यह शामिल है कि क्या आम लोगों से अपने थर्मोस्टेट को 1 डिग्री कम करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि इससे काफी ऊर्जा की बचत हो सकती है। इस हमले का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। रुपए के कमजोर या मजबूत होने का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार बताते हैं, अब जब भारत को 85% तेल आयात करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा। दूसरी बात है कि अनिश्चितता के समय में लोग सोना बहुत खरीदते हैं। इस समय सोने का आयात भी बहुत बढ़ रहा है। ऊर्जा की कीमत बढ़ने से भारत में महंगाई दर भी बढ़ी है। विश्व में महंगाई बढ़ने का कारण युद्ध से ज्यादा तेल निर्यातक देशों का तेल का खेल ज्यादा नजर आता है। युद्ध तो एक तरफ, लेकिन तेल निर्यातक देशों ने मांग के अनुरूप अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ।